मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि रिस्पना का जो रिज्यूमिनेशन, और जब सरकार में मैं मुख्यमंत्री बना, बीच का कालखंड ऐसा आया कि सरकार में होने के नाते मुझे लगा कि कंट्रोवर्सी में संस्थान पड़ जाएगा, इसलिए हमने बीच में इसकी जो गतिविधियां थी वो बड़ी सीमित कर दी थी। इसके अलावा जो हम लोगों ने खेल जगत में हम लोगों ने काम किया, तमाम टॉप 20 का भी हमने एक बार किया था कि भाई बच्चों को, हम जो बच्चे टॉप 20 आएंगे इसको क्वालिफाई करेंगे तो उनको हम फ्री कोचिंग देंगे देहरादून जिले में, और कुछ हमने पौड़ी जिले का जो पोखड़ा वाला हिस्सा है वहाँ पर हमने अभियान चलाया था। उसके साथ ही हमने खेलों पर, यहाँ पर जो ठाकुर वीर सिंह जी थे, जो गढ़वाल सभा का जिन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर खड़ा करने में जिनका योगदान रहा है, इनकम टैक्स के वकील थे, जो पुराने लोग हैं उनको जानते होंगे, अब उनका स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनकी स्मृति में हमने यहाँ पर अनेक टूर्नामेंट भी हमने यहाँ पर किए। और इस तरह से स्वच्छता का को लेकर तो लगभग उस समय हमने जितने भी हमारे यहाँ सब्जी मंडियाँ हैं वहाँ पर शाम को हमारे वर्कर्स खड़े होते थे और पॉलीथीन का तिरस्कार और प्रकृति को नमस्कार और पॉलीथीन का तिरस्कार, इस तरीके से हमने उस समय मूवमेंट चलाया था। और लगभग 1.25 लाख बैग, कपड़े के बैग हमने उस समय बांटे थे। उसमें देहरादून है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कोटद्वार है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, हल्द्वानी है, ऐसे तमाम जनपदों में हमने इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई आप भी बांटिए। तो तमाम लोगों ने जो संस्था से प्रेरित होकर के, और पॉलीथीन के खिलाफ उस समय हम लोगों ने एक बड़ा लंबा अभियान चलाया था। साथ ही हमने जल संचय पर एक विशेष कार्यक्रम चलाया था कि जो हमारे होटल्स हैं, हमारे जो घर हैं, उनमें हमने कहा था कि जितने भी सिस्टम हमारी टॉयलेट में लगी हुई हैं, क्योंकि जब हम टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें पानी का जो आवश्यकता होती है वो 7 लीटर के करीब आवश्यकता होती है एक बार, और एक बार में 10 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है, 10 लीटर। और अगर हम एक बोतल, जो 1 लीटर पानी की जो बोतल होती है, उसमें रेता भर के अगर हम उसमें डाल दें या एक ईंट हम अपने सिस्टम में डाल दें तो हम एक बार में 1 लीटर पानी बचा सकते हैं। तो उसको लेकर के हमने बहुत बड़ा अभियान उस समय चलाया था। और ये भी मेरा सौभाग्य कि जब मैं विधायक बना था तो विधायक बनने के बाद पहला जो मेरा प्रोग्राम था संस्थान, जो रिस्पना रिज्यूमिनेशन का मतलब केवल इतना नहीं है कि हमको रिस्पना तक सीमित रहना है। रिस्पना हमारी एक शुरुआत है। हमें चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश में और देश में, और जो भारत सरकार की जो योजना है रिवर रिज्यूमिनेशन की, उत्तराखंड सरकार ने भी जो शुरू किया था 2017 में, उसको बल देने का काम, सामाजिक चेतना का काम, सामाजिक जागरण का काम ये देवभूमि विकास संस्थान करेगा। अभी हम लोग आने वाले 4 तारीख को, अभी आज 2 तारीख है, 4 तारीख देवोत्थान एकादशी है, और देवोत्थान एकादशी पर हम लोग जो रिस्पना का उद्गम स्थल है मसूरी के पास, वहाँ पर जा कर के और वहाँ पर बाकायदा विधि विधान के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाएंगे। पुनः हम इसको आगे बढ़ाएंगे। भविष्य की रणनीति ये है, एक तो रिस्पना पुनर्जीवित हो, रिस्पना में 12 महीने पानी कैसे आ सकता है, उस पर हम सरकार से मिल करके और सामाजिक चेतना के द्वारा, सामाजिक सहयोग से इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि देश में जहाँ जहाँ भी जो रिवर रिज्यूमिनेशन का काम हुआ है, नदी पुनर्जनन का काम हुआ है, जब तक उसमें सामाजिक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो उसमें सफलता, ये कहूँ कि ना जैसी है तो ज़्यादा उचित होगा। लेकिन जहाँ पर समाज जुड़ गया वहाँ पर रिवर रिज्यूमिनेशन के प्रोग्राम सफल हुए हैं। और इसलिए मैंने कहा कि हम सामाजिक सहयोग से इसमें हम समाज को जोड़ेंगे। समाज के जो हमारा लगभग 23 किलोमीटर का ये रिस्पना का उद्गम से लेकर के और जहाँ वो सुसवा नदी में मिलता है, ये 23 किलोमीटर का इसका स्पैन है। इस पर हमने एक स्टडी भी हम लोगों ने कराई है। हमारे साथ तमाम जो जोग्राफर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को जोड़ने का हमने काम किया। और इस पर हमने पूरी एक ये अभी मोटा मोटा ये इस पर एक स्टडी हमने बनाई है कि इसमें वाटर क्वालिटी क्या है, पीने के लिए कितना सुयोग्य होना चाहिए।
मकसद ये है कि आने वाले समय में ये जो हमारी नदियां हैं जो आज नाले के रूप में बन चुकी हैं, उनको क्या हम फिर पीने योग्य पानी या नहाने योग्य हम इसको कर सकते हैं, वहाँ तक इसको ले जाने का है। और ये जब हमने पहले रिस्पना नदी के पुनर्जनन का उस समय अभियान चलाया था, तो तमाम पत्रकार मित्र कहते थे कि क्या इससे हो जाएगा, कि आपके इस अभियान से हो जाएगा। मैंने कहता था कि नहीं होगा, मेरे केवल मेरे करने से। इसमें जब तक सामाजिक सहभाग नहीं होगा, जब तक सरकार का सहभाग नहीं होगा, तो पहाड़ों में इसमें कठिनाई है। लेकिन मैं मानता हूं कि आज इसमें पर्याप्त चेतना हुई है, और जो अगर हम एक लाइन में लग सके हैं तो रिस्पना से ऋषिपर्णा, यानी जब ये ऋषिपर्णा थी तब इसमें पानी था, जब ये रिस्पना हो गई तो ये धीरे धीरे ये नाला बन गई। इसमें 79 नाले गिरते थे, जिनमें से जब मैं मुख्यमंत्री था तो उसी दौरान नमामि गंगे के तहत इन नालों को टेप कर दिया गया है। ये नाले अब बंद हो चुके हैं। कोई नए नाले, अगर जो नया आबादी का विस्तार हो रहा है वो अभी देखना होगा। तो हम ऐसे सामाजिक बल पर छोटे छोटे दल, टास्क फोर्स बनाएंगे आधा किलोमीटर के, जो वहाँ पर समय समय पर सफाई का अभियान करेंगे। जो लोग वहाँ गंदगी फेंकते हैं उनको गंदगी फेंकने से रोकेंगे। और इसके लिए हम छोटे छोटे गठन तो करेंगे ही, छोटी छोटी टोलियों का गठन करेंगे ही, साथ ही हम इसमें धार्मिक लोगों को भी जोड़ेंगे। जो हमारे धर्म गुरु हैं उनको भी हम इसमें जोड़ेंगे, कथावाचक हैं उनको हम जोड़ेंगे, ताकि उनकी कथाओं के माध्यम से लोगों तक हमारा संदेश गहराई तक जा सके। वो अपना दृष्टि आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।